चलिए तो आज हम देखते हैं क्लास 9th की मैथ्स की जो न्यू बुक है गणित मंजरी, उसकी सेकेंड एक्सरसाइज 1.2। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनको मार्क कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है 8,9। तो 8,9 मतलब एक्स एक्सिस पे हमें 8 पे देखना है और वाई एक्सिस पे 9 पे। तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हमें देखना है चलिए 8 पे देखते हैं। ये जो लाइन है हमारी 8 और वाई एक्सिस पे 9, तो यहाँ पे आएगा हमारा 8,9। तो इसको हम T1 पॉइंट लिख देते हैं। T1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8,9। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 11,9। तो यहाँ से 11 और 9, तो यहाँ पे आएगा हमारा T2 जिसके कोऑर्डिनेट्स है 11,9। ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट है 11,7। तो 11 और यहाँ वाई एक्सिस पे 7, तो ये आएगा हमारा T3 कोऑर्डिनेट 11,7। तो ये जो है हमारी टेबल यहाँ से बन जाएगी। अब ये जो चौथा कोऑर्डिनेट है ये हमें बताना है, मतलब ये पॉइंट हमें बताना है T4। चलिए पहला क्या है, व्हाट विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो फोर्थ फुट जो आएगा वो T4 पॉइंट पे आएगा, क्योंकि टेबल जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। और यहाँ पे T4 जिसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, यहाँ से देखते हैं हम एक्स एक्सिस से तो 8 और वाई एक्सिस से देखेंगे तो 7। तो T4 मतलब फोर्थ फुट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 8,7। तो फर्स्ट है द फोर्थ फुट कोऑर्डिनेट्स आर T4 और ये है 8,7। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो क्या ये एक अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। तो हाँ बिल्कुल ये एक अच्छा स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे तो ना हमारा बेड रास्ते में आ रहा है ना कोई दरवाजा आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे आंसर में, यस दिस इज अ गुड स्पॉट। कोई भी वार्डरोब नहीं आ रही है, कोई भी बेड भी नहीं आ रहा है। चलिए तीसरा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। तो इसकी विड्थ क्या होगी, तो ये हमें देखनी है विड्थ। तो विड्थ में हम जब देखते हैं तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे T1 और T4 के। तो T1 माइनस T4 देख लेंगे। तो T1 है वाई एक्सिस में 9 और T4 है वाई एक्सिस में 7। तो 9 माइनस 7, तो ये आ गया हमारा 2 यूनिट्स। ठीक है। अब ये तो आ गई हमारी विड्थ। अब लेंथ जो होगी उसमें हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को देख लेंगे। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं तो 11 और 8। तो 11 माइनस 8, तो ये आएगी हमारी 3 यूनिट्स। ठीक है। तो जो विड्थ आई है वो हमारी 2 यूनिट्स और जो लेंथ आई है वो 3 यूनिट्स हो जाएगी। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो क्या आप इस टेबल की हाइट भी बता सकते हैं। तो वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल, क्योंकि ये हमारा जो ग्राफ है वो 2D पे है, इसलिए हम इस यहाँ पे टेबल की हाइट या बेड की हाइट या वार्डरोब की हाइट, कोई किसी की भी हाइट को नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है वो एक 2D ग्राफ है। तो वी कैन नॉट
फाइंड द हाइट ऑफ टेबल बिकॉज इट इज अ 2D ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है, हमें जो ग्राफ दिए हों उसकी हेल्प से इसको करना है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, कैसे हमें पता चलता है ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें एब्सिसा क्या है, उसमें ऑर्डिनेट क्या है, तो हम अपनी पिछली वीडियो में ये सब बता चुके हैं, तो आप वो पहले वीडियो जाके देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, if the bathroom's door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if the door is made wider? तो हमें देखना है कि जो बाथरूम का डोर है जो कि B1 से B2 तक है, ठीक है, तो B1 के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे वो है 1.0, 1.5 और जो B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे 0,4। तो यहाँ हम देखते हैं विड्थ ऑफ बाथरूम्स डोर, बाथरूम के डोर की विड्थ क्या होगी, तो ये होगी 4 माइनस 1.5, तो ये आएगी हमारी 2.5 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो बाथरूम की डोर की विड्थ आई है वो 2.5 यूनिट। अब हमें फर्दर देखना है कि जो हमारा वार्डरोब है वो बाथरूम की जो दीवार है उससे कितना दूर है या इसकी विड्थ क्या है। तो यहाँ से देखते हैं हम यहाँ तक, तो ये आती है हमारी 3 यूनिट, क्योंकि W1 के कोऑर्डिनेट्स है 3,0। तो यहां लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम bathrooms door to wardrobe is 3 यूनिट। ये है हमारा 3 यूनिट, मतलब O से लेके W1 तक के, O टू W1 तक के कोऑर्डिनेट्स को हम देख लेंगे या इसकी लेंथ को हम देख लेंगे, तो ये 3 यूनिट हमारी आई है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो बाथरूम का डोर है खुलने के बाद हमारी वार्डरोब को कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम बाथरूम्स डोर टू वार्डरोब इज मोर देन विड्थ ऑफ द बाथरूम्स डोर, या लिखेंगे बाथरूम्स डोर इज smaller than the width between wall to wardrobe। ठीक है, यहाँ की लेंथ ज़्यादा है, बाथरूम का दरवाज़ा छोटा है, तो बाथरूम का दरवाज़ा जब हम खोलेंगे तो ये वार्डरोब में नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए अगला, look at the Ryan's bathroom. What are the coordinates of the 4 corners O, F, R, P of the bathrooms? हमें यहाँ देखना है बाथरूम के जो कॉर्नर्स हैं O, F, R, P, इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो सबसे पहले हम O के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो O के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,0 हैं। F के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो
तो एफ में हम देखते हैं ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा 0, कॉमा, और जो वाई एक्सिस पे देखेंगे तो 8 और कॉमा 9, तो ये आ जाएगा 9। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स 0,9। फिर आर के कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम एक्स डैश एक्सिस पे आएंगे, तो ये -6, यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे -6, वाई एक्सिस पे 9, तो -6, 9। और पी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, जिस पे हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। तो ओ एफ आर पी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे। ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन पे है। एफ के कोऑर्डिनेट्स 0,9 क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। आर के कोऑर्डिनेट्स -6,9 क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। चलिए हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया SHWR। तो SHWR ये हमें जो शेप दिख रहा है ये हमें ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है। तो SHWR का जो शेप होगा या बाथरूम के अंदर जो सॉवरिंग एरिया का शेप होगा वो एक ट्रेपेजियम का होगा। ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है, 2 लाइन या 2 साइड्स उसकी पैरेलल होनी चाहिए, तो ये और ये साइड इसकी पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें बताने हैं। तो सबसे पहले एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे -6,6, एच के कोऑर्डिनेट्स -3,6, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स -2,9 और आर के कोऑर्डिनेट -6,9। तो यहाँ हम लिख लेंगे एस के कोऑर्डिनेट्स है -6,6, एच के कोऑर्डिनेट्स -3,6, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स -2,9 और आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,9। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सॉवरिंग एरिया के। चलिए, मार्क ऑफ अ 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर द बाथ बेसिन एंड अ 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। चलिए इसको अगले पेज पे करते हैं। चलिए, मार्क ऑफ अ 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर द बाथ बेसिन एंड अ 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो ये है हमारा बाथ बेसिन और ये है हमारा टॉयलेट। तो 3 फीट बाई 2 फीट, तो यहाँ से देखना है 1 2 3, तो यहाँ से हमें मार्क करना है 3 फीट और 2 फीट 1 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होगा वो हमारा टॉयलेट का एरिया होगा। और फिर बाथरूम का एरिया, सॉरी यहाँ से हम नाम दे देते हैं, तो MNO। ठीक है, M के कोऑर्डिनेट, सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -6,0, M के कोऑर्डिनेट्स -3,0, N के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,2 और O के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,2। ठीक है, तो लिख लेते हैं टॉयलेट P
ऑफ टॉयलेट PMNO, ओ तो नहीं दे सकते, ओ के अलावा कुछ दे सकते हैं, P दे दे, MN या XYZ दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ दोबारा कर देते हैं। हाँ, यहाँ X, Y और Z। X के कोऑर्डिनेट्स -3,0, Y के कोऑर्डिनेट्स -3,2 और Z के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे -6,2। ठीक है, PXYZ, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,0, X के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,0, Y के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,2 और Z के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,2। तो ये हो गए हमारे टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स। देन बाथरूम सॉरी वॉश बेसिन का जो एरिया है उसको 2/3 फीट का बनाना है हमें। तो 2 फीट बाय 3 फीट, तो यहाँ से लेके ये, तो इसको भी नाम दे देंगे हम, इसको नाम दे देते हैं ST, सॉरी S तो है ऑलरेडी यूज्ड है। यहाँ हमें ये देख के चलना है कि जो हमारे सिंबल्स हों वो कहीं पे यूज़ ना हो। इसको नाम दे देते हैं TUV और ये Z। चलो, हाँ, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉर वॉश बेसिन, तो ये क्या होगा ZTUV। तो Z के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,2, T के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4,2, U के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4,5 और V के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,5। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे आ चुके हैं। टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स PXYZ, तो P की वैल्यू है, P के कोऑर्डिनेट है -6,0, X के कोऑर्डिनेट है -3,0, Y के कोऑर्डिनेट है -3,2, Z के कोऑर्डिनेट है -6,2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन है ZTUV। तो Z के कोऑर्डिनेट्स -6,2, T के कोऑर्डिनेट्स -4,2, U के कोऑर्डिनेट्स -4,5, V के कोऑर्डिनेट्स -6,5। जिसको भी कोऑर्डिनेट्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अदर रूम in the house, Ryan's room door leads from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point. चलिए इसको ग्राफ में देखते हैं। हाँ, other rooms in the house, Ryan's room door leads from the dining room which has the length 18 feet by and width 15 feet. तो लेंथ हमें देखनी है 18 फीट, तो यहाँ से P से ही चालू करेंगे A तक। तो P से A तक की जो डिस्टेंस है वो 18 फीट है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -6,0, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये जो होगा वो हमारा P पॉइंट है और यहाँ पे जो 12 वाला कोऑर्डिनेट्स है वो A पॉइंट है। तो यहाँ से हमें रूम की स्टार्टिंग करनी है। तो ये जो लेंथ होगी रूम की
वो हो जाएगी टोटल, सॉरी, जो लेंथ हो जाएगी वो 18 फीट हो जाएगी। और ब्रेड्थ जो होगी वो 15 फीट है। तो यहाँ से 15 फीट हमें नीचे जाना है। यहाँ से नीचे जाते हैं तो ये ग्राफ में 12 तक है। ऐसा लाइन हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमें लेके जानी है 15 फीट तक, तो ये 12 तक आ गई और ये 1 2 3। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देंगे ग्राफ को। ये आ गया रेयांश का रूम। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएंगे -6, -15, और इसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12, -15। ठीक है, इसमें नाम दे देते हैं A, B और ये C कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो A, B, C, P है ये रेयांश का डाइनिंग रूम है। The length of the dining room extends from the point P to A and sketch the dining room and mark the coordinates of its corners। तो इसमें हमने कॉर्नर्स को मार्क कर दिया। यहाँ पे हम P के कोऑर्डिनेट्स को भी लिख लेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, 0 क्योंकि ये x एक्सिस पे है। A के कोऑर्डिनेट्स 12, 0 क्योंकि ये भी x एक्सिस पे है। तो ये जो हो गया वो हो गया रेयांश का रूम। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाई 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो हमें यहाँ पे 5 फीट बाई 3 फीट की डाइनिंग टेबल भी प्लेस करनी है, जो कि बिल्कुल इसके बीचों बीच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस रूम का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो लेंथ में हम देखते हैं तो 12 और 6, 18 फीट की जो टेबल है उसका मिड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो आएगा 9। तो यहाँ से 9 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आएगा 3 पे। तो हम 3 की लाइन को मार्क कर लेते हैं। चलिए, देन विड्थ का मिड पॉइंट देखते हैं। तो 15 का मिड पॉइंट होता है 7.5। तो 7.5 पे हम मार्क कर लेंगे, सॉरी, हाँ, तो ये आएगा यहाँ पे। तो यहाँ कहीं हमारा मिड पॉइंट आएगा। अब मिड पॉइंट से टेबल को रखना है 5 फीट बाई 3 फीट। तो सबसे पहले जो लेंथ है, लेंथ में हम 2.5 इस साइड जाएंगे एंड 2.5 इस साइड जाएंगे। चलिए, तो 1 2.5 एंड 1 2.5। तो ये है लेंथ। और विड्थ 3 फीट, तो 1.5 ऊपर एंड 1.5 नीचे। तो यहाँ तो ये आएगी हमारी ये आएगी टेबल। तो इसको हम नाम दे देते हैं S1, S2, S3 और S4। ठीक है, तो ये हमारी टेबल आ चुकी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं S1, S2, S3 और S4। तो टेबल के कोऑर्डिनेट्स S1, S2, S3 और S4 ये हम लिख लेते हैं। तो S1 हमारा है 0.5, -9। S2 के कोऑर्डिनेट्स हैं
5.5 कॉमा 9 -9, S3 के कोऑर्डिनेट्स हैं 5.5 कॉमा -6, और S4 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.5 कॉमा -6। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं सेंटर टेबल के। तो इस तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को करना है, जिसको भी कोऑर्डिनेट्स निकालने में प्रॉब्लम हो तो वो मेरी इसकी पिछली वीडियो है उसको देख सकता है। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से कोऑर्डिनेट्स को निकालना समझाया हुआ है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। देन उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्टेंस पे बेस हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे निकालना है। तो चलिए वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं A, D और M। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, D के कोऑर्डिनेट 7,1 और M के कोऑर्डिनेट्स 9,6 हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए, मान लीजिए हमें AD या AM की डिस्टेंस निकालनी है। चलिए, सबसे पहले हम AD की डिस्टेंस निकालते हैं। तो AD में हम A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3,4 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1। तो A के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 बोलेंगे और D के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 बोलेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हम AD की डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए, 7 माइनस 3 तो 4 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हम देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है √25 और ये होता है 5 के बराबर। तो AD जो आई है हमारी वो आ गया है 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस को निकालना है। कैसे हम 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए, इसमें और भी निकालते हैं हम। अभी हमने AD निकाली, अब हम AM निकालते हैं। अब DM को निकालते हैं। तो DM, तो D के कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो हैं हमारे 7,1 और M के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 9,6। चलिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो DM फॉर्मूला लगाएंगे हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 है 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 प्लस
25 और DM की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी √29 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे का देखते हैं। इसमें तीसरा है MA की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो चलिए MA की डिस्टेंस हम निकालते हैं। MA, सबसे पहले M के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो है 9,6। A के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे वो है 3,4। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो MA डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 6 का स्क्वायर। ये होगा 3 माइनस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो MA हो जाता है हमारा 36 प्लस 4, ये आएगा √40। तो इसको हम 2√10 यूनिट्स लिख सकते हैं। 40 के फैक्टर्स करेंगे तो 4 × 10 एंड 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही देखते हैं हम। चलिए, तो थैंक यू।